अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। फ्रेश एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी क्रिप्टो मार्केट के क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ। परपेचुअल प्रोटोकॉल दोस्तों बहुत क्रेजियों के पंप हो रहा है पूरे हफ्ते से, इसको भी देखेंगे कहाँ तक पंप होगा, कहाँ से रिजेक्शन लेगा। और इसके अलावा एक भाई की फरमाइश है EGLD कॉइन के बारे में, तो छोटे से एनालिसिस उसके भी होंगे। ओवरऑल दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पर हम कुछ बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई पार्ट भी स्किप मत करना। इसका आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और यहीं से हम अपने एनालिसिस का स्टार्ट लेते हैं। बिटकॉइन दोस्तों आपको पता है कि वीकली और डेली के अंदर अपने डिमांड जोन पर मौजूद है बहुत लंबे पीरियड से। 25,000 का जो एरिया है वो बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बिटकॉइन को जो बुलिश मोमेंटम है वो आगे कंटिन्यू रखना है मैक्रो लेवल्स पे, तो बिटकॉइन के लिए लाजमी है कि वो इस लेवल को होल्ड करे। अगर मैं आपको लेके चलूँ इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि 4 घंटे और 1 घंटे के अंदर बिटकॉइन ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है। काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और पहले थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन काफ़ी दिनों से इस रेंज के अंदर, यहाँ स्टक रहा, और इसके बाद एक पंप आया, डंप होकर अब थोड़ा और नीचे जाके इसे रेंज बना लिए, तो अब 26,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल के लिए 26,100 का जो एरिया है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो अगर दोस्तों हमें बिटकॉइन के अंदर कोई ट्रेड चाहिए, लॉन्ग की कोई स्कैल्प चाहिए, तो अभी के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन 26,100 का जो एरिया है ना उसके ऊपर क्लोजिंग ले। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर एक छोटी सी स्कैल्प हमें मिल सकती है लॉन्ग की, और जब तक नहीं मिलती है जाहिर सी बात है हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की बात करें तो परसों मैंने आपको शॉर्ट की ट्रेड दी थी और टारगेट्स हमारे हिट हुए थे इसके अंदर। अब यहाँ पर बिटकॉइन पेंडुलम की तरह हवा में लटक रहा है, ना यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है और ना ही फौरी तौर पर यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। शॉर्ट के लिए बिटकॉइन अगर तो अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों अगर लॉन्ग करनी है तो मैंने बता दिया आपको कि 26,100 का जो एरिया है वो यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, और उसी सूरत में हम यहाँ पर लॉन्ग में जा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर भी अपडेट दे दूंगा, इसके अलावा पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल के लिए बिटकॉइन में कुछ नया नहीं है, और बिटकॉइन बिल्कुल एक स्टेबल कॉइन की तरह फिलहाल बिहेव कर रहा है। बिटकॉइन के अलावा दोस्तों अगर ओल्ड कॉइन्स की बात करें हम लोग, तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर 1-2 दिन से कुछ अच्छी मूवमेंट्स हमें दिखाई दे रही हैं। सोलाना ने भी पिछले दिनों हिलजुल की है, इसके अलावा कुछ मजीद ओल्ड कॉइन्स भी हिलजुल कर रहे हैं, जिनमें से एक कॉइन है परपेचुअल, और ये दोस्तों लगभग यहाँ पर देखें तो तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं कि मुसलसल ही पंप कर रहा है। 0.4 की रेंज से ये पंप होना स्टार्ट हुआ था, और अभी देखें तो $1 से अबव ट्रेड कर रहा है। अब परपेचुअल कॉइन जिस तरीके से पंप कर रहा है ना, ये पहली दफ़ा पंप नहीं कर रहा है, इससे पहले भी ये बहुत ज़बरदस्त बाउंस ले चुका है इसी रेंज से। और यहाँ पर भी आप देखो तो लगभग यहाँ पर डंप हुआ था 0.36 तक, और उसके बाद पंप करके तकरीबन इसने हिट किया था 1.32 की रेंज को। तो ओवरऑल दोस्तों 1.11 से लेकर 1.4 तक हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्रिकली रेजिस्टेंस एरिया है, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया भी है। तो अब दोस्तों जिस रेंज में परपेचुअल पहुंच चुका है ना, यहाँ पर अब आप लोगों को मेरा ख्याल है इस चलती ट्रेंड में घुसने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लोग बहुत बुरा फंस सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप लोग नई एंट्री कोई मत बनाना, पहले से एंट्री बनी हुई है, तो अब आप लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर स्टार्ट कर दो। इसके अलावा अगर आप परपेचुअल कॉइन की हिस्ट्री देखते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल जहां से परपेचुअल कॉइन डंप हुआ था ना, अभी जो पंप आया है वो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। परपेचुअल जब लॉन्च हुआ था ना मार्केट में, बाइनेंस के ऊपर आया था, तो ये लगभग जो टॉप बना के गया था वो तकरीबन 27 तक की रेंज थी। तो अंदाजा लगा लो 26-27 की रेंज से डंप होना स्टार्ट हुआ था, और डंप करते करते जिसका बॉटम बना था वो बना था 0.3 की रेंज में। तो इसी लिहाज से दोस्तों आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये एक बहुत रिस्की और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कॉइन है। तो अब यहाँ पर अगर आप रैली के अंदर नई एंट्री बनाना चाह रहे हो तो बेवकूफ़ी करोगे, चलती ट्रेंड में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। परपेचुअल कॉइन के अंदर एंट्री तभी बनेगी कि या तो परपेचुअल कॉइन दोबारा डिमांड जोन की तरफ आए, या फिर अपना जो हिस्ट्रिकली हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है ना ये ब्रेक कर दे। अगर डेली कैंडल या वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर परपेचुअल के अंदर कोई अलग टाइप की मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अदरवाइज दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से परपेचुअल कॉइन जो है वो दोबारा रिजेक्शन ले लेगा। इसके बाद चलेंगे EGLD की तरफ। अब इस कॉइन को दोस्तों मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एक भाई ने काफी दफा इसकी रिक्वेस्ट की है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके भी किसी फेवरेट कॉइन की है जिसमें आप लोगों की एंट्री है उसके एनालिसिस किए जाएं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी फरमाइश करो। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता
आप सबकी फरमाइशें पूरी करने की ट्राई करेंगे। अब EGLD कॉइन का दोस्तों आप 4 घंटे में देख लो, आप लोग डेली में देख लो, आपको सेम कहानी दिखाई देगी कि बहुत लंबे पीरियड से ये बेरिश ट्रेंड के अंदर है और मुसलसल लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो अभी मूव चल रहा है ना, ये हमारा एक लोअर लो का मूव चल रहा है। तो फिलहाल के लिए EGLD दोस्तों एक बेरिश ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहा है मेरे को, और यहाँ पर मुझे कोई एंट्री बनती हुई इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल के लिए। या तो इसके अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो हम इसमें स्कैल्प वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर EGLD डंप करके $20 की रेंज में आता है ना, तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी बाइंग जो है इसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर आने का वेट कर लो अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री लेना चाह रहे हो। अदरवाइज दोस्तों अगर आप लोग इसमें ट्रेड वगैरह को स्कैल्प वगैरह लेना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा मौका फिलहाल नहीं है। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के बाद चले गए दोस्तों एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट की तरफ, और ये अपडेट है IMF की तरफ से। अब ये अपडेट दोस्तों दुनिया के लिए भी अच्छी है, क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है, बट पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या आपको मालूम है कि आजकल अगर हमें रोटी भी खानी है, पानी भी पीना है, तो IMF से पूछ के पीना है। कब उठना है, कब जागना है, ये भी आजकल हमें IMF ही बता रही है। तो IMF का दोस्तों ये कहना है कि क्रिप्टो के ऊपर ब्लैंकेट बैन किसी तौर पे काम नहीं करेगा, बल्कि इसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत एक दायरे में लेके आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि पानी पीना है हमने तो IMF से पूछ के पीना है, तो अल्लाह करे ये बात भी हम IMF की मान लें। और यहाँ पर क्रिप्टो पर ब्लैंकेट बैन जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मुस्तकबिल करीब पाकिस्तान में लग भी सकता है, तो वो ना लगे। अब इस ज्वाइंट पेपर के अंदर IMF ने और FSB ने ये वार्न किया है सबको कि अगर तो क्रिप्टो पर ब्लैंकेट बैन लगाया जाता है तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा और इस तरीके से एक अलग से ब्लैक मार्केट खड़ी हो सकती है। इसी के मुकाबले पर मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत खास तौर पर स्टेबल कॉइन्स को दायरे के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में आपको पता है कि स्टेबल कॉइन्स को लेकर काफी बड़े बड़े मसले क्रिएट हुए। अब फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर ना सही, बट फिर भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर ये बन सकती है इस तरीके से कि अगर ये रिपोर्ट पेश की जा रही है G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वहां पर जो G20 के ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई मुश्तरका बयान आ जाता है इस टाइप का कि क्रिप्टो को ब्लैंकेट बैन नहीं किया जाएगा, तो फिर दोस्तों ये जाहिर सी बात है मार्केट पर एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कोई भी अपडेट मार्केट में आती है, कोई फंडामेंटली या टेक्निकली चेंजिंग होती है, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।